पूजनीय संत समाज, प्रिय सज्जनों तथा देवियों, चित्त शांत क्यों नहीं होता है? चित्त की चंचलता कैसे दूर हो? अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के शब्द सुन सुन करके मन भरा हुआ, उलझा हुआ है। कैसे सुलझे? संस्कार दुख, ताप दुख, गुण विरोध दुख, परिणाम दुख, ये बताए जाते सब क्या है? ये सब कुछ बातें हैं। सब मिला करके चित्त की अशांति दूर होना जरूरी है। यह एक का प्रश्न नहीं है, मानव मात्र का प्रश्न है। मनुष्य का मन सदैव दुखी रहता है, क्योंकि जैसा उसका मन चाहता है वैसा होता नहीं। संसार में सबसे बड़ा दुख है मन का न होना। जैसा हमारा मन चाहता है वैसा न होना, ये सबसे बड़ा दुख है। इसलिए सबका चित्त दुखी रहता है। चित्त की चंचलता कैसे दूर हो और शांति कैसे मिले, ये खास प्रश्न है और ये सबका प्रश्न है। और इसी प्रश्न का हल हो जाए तो सब प्रकार से मनुष्य का बेड़ा पार हो जाए। आप समुद्र के तट पर खड़े हो और समुद्र के तरफ देखें तो केवल पानी पानी है और उसकी बड़ी बड़ी लहरें। जो समुद्र के निकट गए होंगे जानते होंगे, समुद्र में सदैव हा 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 होता रहता है, ऊंची आवाज। और ज्वार जब आता है तब तो बहुत एकदम बहिया की तरह आता है, लेकिन बाकी समय भी उसमें लहरें उठती रहती हैं, खूब ऊंची ऊंची। तो समुद्र की तरफ देखने से केवल पानी पानी है और उसकी बड़ी बड़ी लहरें हैं, और समुद्र की तरफ पीठ कर देने पर सामने केवल जमीन जमीन है जो स्थिर और शांत है। जब हम समुद्र की तरफ देखते हैं तो केवल पानी और ऊंची ऊंची लहरें। जब जमीन की तरफ देखते हैं तो केवल जमीन और स्थिर जमीन। केवल पीठ का अंतर होता है। पीठ उधर कर दिए, जो आगे दिखाई देने लगा बस वो सामने हो गया। ऐसे बाहर और भीतर की बात है। बाहर संसार समुद्र की तरह है जो हा हा होता रहता है। समुद्र में सदैव लहरें उठ रही, सदैव हा हा हो रहा है। ऐसे ही संसार में सदैव लहरें उठ रही हैं। उत्तेजना उत्तेजना उत्तेजना, पूरे संसार में केवल उत्तेजना। मन से लेकर के तन तक और तन मन से लेकर के विश्व ब्रह्मांड तक केवल हलचल, तरंगे और उत्तेजना। लेकिन उधर से पीठ दे देने पर, अंतर्मुख होने पर केवल प्रशांत भूमि, एकदम शांति, एकदम स्थिरता, और वहां संसार शून्य। साधना यही है, बाहर से अंदर लौटना। जो हम आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से चखते हैं, नाक से सूंघते हैं, त्वचा से छूते हैं, मन से सोचते हैं, वो संसार है। और हरदम बदलता, हरदम तरंगायित रहता है, और उसमें उत्तेजना है, उद्वेग, अशांति। और उधर से विमुख हो, लौटे अंतर्मुख हो, तो वहां केवल शांति है। लेकिन जब लौट सकें, बाहर होने की आदत बहुत है। इंद्रियां बहिर्मुख बनी हैं, आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, जीभ बाहर की चीज सूंघती है, त्वचा बाहर की चीज छूती है, नाक बाहर की गंध को ग्रहण करती है। इसलिए मन भी बाहरवासु बना है, मन भी बाहर की बातों को सोचता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, छठा मन,
ये निरंतर बाहर दृश्यों में रमते हैं, इसलिए मनुष्य के चित्त में निरंतर चंचलता बनी रहती है। लेकिन अगर बाहर से लौटे, अंतर्मुख हो, अपने मन को भीतर लौटाए और मन स्थिर हो जाए, तो वहां प्रशांत भूमि है, वहां पर किसी प्रकार हलचल नहीं, स्थिरता, भूमा। उसी को सनत कुमार ने भूमा कहा। नारद सनत कुमार के पास पहुंचे। छांदोग्य उपनिषद में कथा आती है, उन्होंने कहा, भगवान मैं दुखी हूं, मुझे दुख से पार लगा दीजिए। सनत कुमार ने कहा, नारद तुम कितना पढ़े हो बताओ पहले। नारद ने कहा, भगवान मत पूछिए कितना पढ़ा हो, ऋग्वेद पढ़ा हूं, यजुर्वेद पढ़ा हूं, सामवेद पढ़ा हूं, भूत विद्या, यक्ष विद्या, प्रेत विद्या, गंधर्व विद्या, ज्योतिष, गणित, एक लंबी सूची उन्होंने पेश की कि ये सब पढ़ा हूं और सब कंठ है, लेकिन भगवान मैं शोक करता हूं। इतना विद्वान होने के बाद मैं शोक करता हूं। महापुरुष बताते हैं कि जिसे अविनाशी आत्मा का बोध हो जाता है वो शोक से मुक्त हो जाता है, और मैं शोक करता हूं। भगवान मैं केवल शास्त्र वेदता हूं, तत्ववेदता नहीं हूं, आप मुझे तत्ववेदता बना दीजिए। तत्ववेदता का मतलब है आखिरी सत्य का ज्ञान होना। आखिरी सत्य, तत्व नाम आखिरी सत्य। तत्व का अर्थ मूल वस्तु तत्व, वेदता होना, उसका जानकार होना, सत्य का जानकार होना। मुझे सत्य का बोध करा दीजिए। सनत कुमार ने मुस्कुरा करके कहा, नारद तुम तो नाम की केवल उपासक हो, ये सभी वेद नाम है, सभी वेदांग नाम है। गणित, ज्योतिष, धनुर्विद्या, यक्ष विद्या, प्रेत विद्या, गंधर्व विद्या, सारी विद्याएं ये केवल नाम है। पुस्तकों में क्या लिखा रहता है? नाम, संज्ञाएं। संज्ञाओं को रट करके हम विद्वान बनते हैं। तो तुम नाम की उपासना करते हो, अच्छा है, नाम की भी उपासना करनी चाहिए। जो कोई शास्त्र पढ़ता हो वो नाम की उपासना करता है, यानी संज्ञाओं को रटता है। और नाम की उपासना करने वाला नाम के अंदर जो कुछ भी है उसको जान जाता है, संज्ञाओं का ज्ञाता हो जाता है। नारद ने कहा, भगवान क्या नाम से भी कुछ श्रेष्ठ है? कहे हाँ, नाम से भी श्रेष्ठ है। तो नाम से क्या श्रेष्ठ है? कहे वाग। वाग की उपासना करो तो वाग के अंदर में जो कुछ है सब जान जाओगे। तो क्या भगवान वाग से भी कुछ श्रेष्ठ है? ये प्रश्न करते गए, खूब लंबा प्रश्न है। और अंततः सनत कुमार ने कहा कि भूमा में सुख है। अंतिम उन्होंने भूमा कहा। ये बड़ी लंबी लाइन की है। उपनिषद सौरभ अगले वर्ष प्रकाशित होकर के आपके सामने आ जाएगा, तो इन सभी महत्वपूर्ण उपनिषदों का सारतत्व आ जाएगा। अब आप उसको इसमें पढ़ेंगे ठीक से। अंत में उन्होंने कहा, भूमा सुख यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं। भूमा क्या है? यत्र नानद पश्यत नानद शृणोत नानद विजानात स भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, ये भूमा है। देखना, सुनना, जानना बंद करो तब भूमा। भूमा, भूमि, जमीन, स्थिर, विशाल, महान आत्मा ही भूमा है। जब आत्मा देखना, सुनना, जानना बंद कर दे तो स्वयं रह जाता है और वहीं शांति। देख करके, सुन करके, जान करके हम उलझन में पड़ते हैं। देखना बंद करो, सुनना बंद करो, जानना बंद करो, यही समाधि। जिंदगी भर के लिए ऐसा ताला तो नहीं लगाया जा सकता देखना, सुनना, जानना बंद कर दे।
क्योंकि बहिर्मुख होने की भी जरूरत है। खाना पीना, व्यवहार बरतना, काम धंधा करना, अपनी अपनी ड्यूटी बजाना, ये बहिर्मुख होने से संभव है। इसलिए मन को बाहर भी ले जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ समय के लिए ऐसा होना चाहिए कि देखना बंद कर दो, सुनना बंद कर दो, जानना बंद कर दो। ऐसी अवस्था में पहुंचो, उसी को ध्यान और समाधि कहते हैं। और भूमा का अनुभव वही होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो आत्मा का अनुभव वही होता है, राम का अनुभव वही होता है, अल्लाह का अनुभव वही होता है। जिस भाषा में जिसको प्रियता हो सब वो भाषा कह ले, लेकिन तत्व अलग अलग नहीं है, भाषा अलग अलग है। एक जगह 4 आदमी आए, एक ने कहा हम प्यासे हैं पानी दो, दूसरे ने कहा पहले हमारे लिए आग ला दो तब इनके लिए पानी लाओ, तीसरे ने कहा पहले हमारे लिए वाटर ला दो तब इनके लिए और कुछ लाओ, चौथे ने कहा पहले हमारे लिए जल ला दो तब इनके लिए कुछ लाओ। एक ने पानी कहा, एक ने जल कहा, एक ने आग कहा, एक ने वाटर कहा। आपस में लड़ने लगे, चारों भाषाओं का ज्ञाता आ गया, एक घड़ा पानी ला दिया, सब ने कहा मेरा आ गया। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। साहब कहते अल्लाह राम करीम केशव तो शब्द है, तथ्य में फर्क नहीं। शब्दों में हम हरफों के जाल में पड़े हुए लड़ते। मस्जिद में कह दो राम तो कुफ्र हो जाएगा, पाप हो जाएगा। मंदिर में कह दो अल्लाह तो वहां पाप हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं मंदिर और मस्जिद उपासना की जगह है मनुष्य के लिए, और राम रहीम शब्द हैं जिनका भावार्थ एक है। अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मेहर हो तुम साईं। अल्लाह और राम एक साथ हो कहते हैं। हम लोग इतने संकुचित दिल के हो गए हैं कि जिस शब्द को हम नहीं मानते हैं उस शब्द को कहना नहीं चाहते, और दूसरे लोग उसी शब्द से हमारे तत्व को व्यक्त करते हैं, लेकिन हम वो शब्द नहीं कहते हैं, इसलिए उसमें हमें घृणा होती है। ये हमारी संकुचितता। तो भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है, वह भूमा आत्मा। कबीर साहब ने कहा समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। समझ बूझ करके जड़ हो जाए और बल छोड़ करके निर्बल हो जाए, ऐसे संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता है। जड़ होना उन्होंने पहले से नहीं कहा पहले समझो बूझो तब जड़ हो पाछे। पहले जड़ हो जाओगे तो बेकार है। पहले आदमी मूर्ख है तो क्या होगा फिर? पहले सब जान बूझ ले आत्मा को ठीक से, फिर जड़ बन जाए, मूर्ख बन जाए। मतलब है कि ज्ञान का घमंड न हो, ज्ञान हो जाने पर मौन हो जाए, बकबक न किया करे। जरूरत पड़े ज्ञान की चर्चा कर दे, लेकिन जो बकबक करता अतिवादी होता है वो ज्ञान का लक्षण उसका नहीं। तो समझ बूझ करके जड़ हो जाना और बल तज करके निर्बल हो जाना। कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। रूमी साहब जो सूफी संत थे उन्होंने कहा चश्म बंदो गोश बंदो लब्य बंद, गर्न बीनी सर्रेहक बरमन बखन। आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ऊंटों को बंद कर लो, और इतने पर सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। चश्म बंदो, आंखों को बंद करो, गोश बंदो, कानों को बंद करो, लब बिबंद, लब यानी जबान, ओठों को बंद करो। इसका मतलब है काम भर का देखो, बेकार न देखो, और कुछ समय एकदम भी बंद रखो। स्थिरासन से बैठो, आंखें बंद कर लो, ध्यान करो, और कानों को बंद कर लो, व्यर्थ बात न सुनो, और ओठों को बंद कर लो, बेकार बकबक न करो। काम की बात, व्यवहार में काम की बात कर लो, ज्ञान की चर्चा थोड़ी कर लो, व्यर्थ न बोलो।
सोई कहनता सोई होगे ते निकर न बाहर आओ। जैसे कहोगे सुनोगे वैसे बन जाओगे। इसलिए वाणी मन सबका संयम करो। जब मन और इंद्रियां संयत हो गई तब भूमा है, आत्मा है, आत्मा में शांति। समुद्र के तट पर खड़े होकर के समुद्र की तरफ देखिए तो पानी है, थल की तरफ देखिए तो केवल जमीन है। इसी प्रकार हम बाहर देखते हैं तो ये उत्तेजना भरा संसार है, बाहर से लौटते हैं तो स्थिर और शांत भूमि आत्मभूमि में आत्मस्थित है। हमारे चित्त की चंचलता कैसे दूर हो, ये आंखों को, कानों को, जबान को बंद करने ही से शांति मिलेगी। इसका लाक्षणिक अर्थ है इसका संयम करना। अविधा लक्षणा व्यंजना शब्द की 3 शक्तियां होती हैं। अविधा यानी शाब्दिक, शाब्दिक अर्थ, और अविधा लक्षणा, लक्षणा का मतलब शब्द से हट करके अर्थ। जैसे कमरा बोलता है, इसका मतलब कमरे में बहुत आदमी हैं और चर्चा हो रही है। प्रयाग कहां बसा है? बिल्कुल गंगा के नीचे, गंगा जमुना संगम के नीचे बसा है। अब गंगा जमुना खोद करके नीचे प्रयाग कोई खोजे कहां मिले? मतलब पास में बसा है। गंगायाम घोषर, गंगा में गांव, ये लाक्षणिक अर्थ है। तो अविधा, लक्षणा और व्यंजना ये 3 शक्तियां होती हैं शब्द में, और ये शक्ति है अविधा, शाब्दिक अर्थ। कभी लोग लक्षणा में ज्यादा कहते हैं, कबीर साहब में तो खूब लक्षणा में कहा है। तो आंख, नाक, कान, जीव बंद करने, लक्षणा अर्थ है इनका संयम करना। इनका उपयोग काम भर का होना चाहिए, निरर्थक नहीं। अगर हमें मन शांत करना है तो 5 ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल करना है। गलत चीज न खाओ, शराब कभी न पियो, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये सब कभी सेवन न करो। मुंह जिससे खराब हो कभी सेवन न करो। आपके दांत मोती के समान चमकने चाहिए। एक अध्यापक मिलने आए, वो खूब पान तंबाकू खाए थे, बड़े भाव से मिलने आए। बहुत दिनों से मेरी पुस्तकें पढ़ रहे थे, बड़े भाव से मिले और कहीं महाराज मुझे 2 मिनट फुर्सत है, मैं कहीं जा रहा हूं। मैंने कहा मैं आपसे एक मांगन मांगता हूं। वो गड़बड़ा गए। मैंने वो कहा महाराज क्या? मैंने कहा कि आपके दांत मोती के समान सदैव चमकते रहने चाहिए। वो समझ गए। सुबह से उठ करके मुंह में लोग ऐसी ऐसी चीज डालते हैं कि मुंह खराब हो, दांत खराब हो, चूल्हा की तरह दिखाई दे। चूल्हा में लाल, पीला, काला सब दिखाई देता है। और चूल्हा में लोग झोंकते हैं, कंडा झोंक देते हैं, लकड़ी, भूसी, भूसा, पैरा, पताई झोंकते रहते हैं। ऐसे लोग मुंह में झोंकते रहते, जो पाते झोंकते रहते। क्या खाना चाहिए विचारो, क्या पीना चाहिए विचारो, कैसे वो कितना बोलना चाहिए विचारो, कितना काम करना चाहिए विचारो। विचारवान बनो और विचार करके इंद्रियों का सदुपयोग करो। केवल चित्त शांत नहीं हो सकता है जब तक इंद्रियों पर संयमन न होगा। कटहवा बास कोई जड़ से काट के निकाल लेना चाहे संभव नहीं। जब उसकी शाखाएं काटी जाती हैं, जिनको ग्रामीण भाषा में कैन कहते हैं, कैन, उसके कैन काट दिए जाते हैं, शाखाएं काट दी जाती हैं, तब जड़ काट करके निकाल लो। नहीं तो शाखाएं न काटो तो जड़ काटने से कुछ नहीं होगा, निकलेगा नहीं, फंसा रहता है। ऐसे मन सीधे शांत नहीं होगा जब तक इंद्रियों पर संयमन नहीं होगा। खाना, पीना, बोलना, बरतना, व्यवहार करना सब में संयम होना चाहिए। और आदमी ऐसा है, आदमी ऐसा जानवर है, ऐसा कोई जानवर नहीं। और आदमी ऐसा परमात्मा, कोई परमात्मा नहीं।
समझ ले, जान ले, अपनी मनुष्यता को समझ ले, अपनी मनुष्यता में स्थित हो जाए तो मनुष्य के समान कौन होगा, और न समझे तो ऐसा बड़ा जानवर कौन होगा, खूंखार और भद्दा और बेकार का। ये आदमी के खाने पीने में जितना नकाश है, पशु पक्षी के खाने पीने में कहां सादा। किसी भी पशु के दांत देखो चमकते रहते हैं, और मंजन और दातुन कभी नहीं वो करता है। और आदमी के दांत देखो 10% भी साफ होना मुश्किल है, वो खराब किए रहते हैं। खाने तक का सुधार नहीं है। क्या खाना चाहिए ध्यान नहीं, और कितना खाना चाहिए ध्यान नहीं। कैसे बोलना चाहिए, कैसे बरतना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कोई ध्यान नहीं। जवानी का जोश वासनाओं में बह रहे हैं, कोई ख्याल नहीं कि बुढ़ापा आएगा। इंद्रियों की उत्तेजना में पड़े रहना कौन सा सुख है। इसलिए गृहस्थ को भी संयम चाहिए। जो थोड़ा थोड़ा खाएगा, खाने की क्षमता बनी रहेगी। एक टाइम ज्यादा खाओगे तो 2 दिन बीमार पड़ जाओगे, खा ही नहीं पाओगे। जो भोग भी चाहता है, भोग में भी संयम की जरूरत है, नहीं तो भोग भी नहीं हो सकता है। इसलिए संयम, जीवन में संयम की जरूरत है। संयम से चित्त शांत होगा। काण कार्य की एक अटूट व्यवस्था है। राम राम कह लो, रहीम रहीम कह लो, ये अच्छा है। कोई नाम जप लो, कोई मंत्र जप लो, कोई पाठ कर लो, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन मूल का परिवर्तन जब तक ना होगा, सुधार नहीं होगा। अंदर में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक सुधार नहीं होगा। इसलिए अंदर में परिवर्तन होना चाहिए। डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब पेट खराब रहता है, तो उन्होंने एक दवाई लिख दी। कहे डॉक्टर साहब सर भी दर्द करता है, तो उन्होंने एक गोली और लिख दी। एक गोली का एक रोग के पीछे तो कई गोलियां लिखते रहते हैं, टैबलेट, और उसके साथ साथ कैप्सूल भी लिख देते हैं। कहे डॉक्टर साहब बुखार भी आ जाता है, उसके लिए भी 2-3 दवाइयां लिख दी। आप जितना बताते जाओ लिखते चले जाएंगे। अब वो सारा जहर बटोर करके अपने शरीर में डालो और मरो। और खास बात तो है पेट गड़बड़ है, और उसके लिए दवाई की जरूरत नहीं, परहेज की जरूरत है। पहले तो उपवास कर दो, फिर सुपाच्य चीज खाओ और कम खाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप क्या करना नहीं चाहते हैं। डॉक्टर भी ना लिखे तो आप कहेंगे वहां लिखा ही, दवाई ही नहीं लिखा। एक बड़े डॉक्टर मिलने आए, सिविल सर्जन थे वो। उन्होंने कहा महाराज मुझे भी पथरी है। तो मैंने कहा ऑपरेशन करवा लो। कहे महाराज डर लगता है। मैंने कहा दिन भर दूसरे फाड़ते रहते हो, स्वयं डर लगता है। कहे हाँ दूसरे तो फाड़ता रहता, लेकिन हमारा डर लगता है। हम के दवाई अंग्रेजी दवा ज्यादा नहीं खाना चाहिए, खराब करता है। हम के दूसरे लिए तो लंबी लिस्ट बनाते हो। कहे महाराज उनको संतोष नहीं होगा इसलिए बनाता हूं। तो कहने का अर्थ है कि लोग संयम नहीं करना चाहते। कारण कारज की व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगी तब तक दवाई काम नहीं करेगा, और इसी प्रकार ये ज्ञान काम नहीं करेगा। क्या करे नमाज, जबान बाय बिगड़ी। जबान बिगड़ी है तो नमाज क्या करेगी, यानी पूजा और प्रार्थना क्या करेंगे जब जबान बिगड़ी। जबान सुधारना, कर्म सुधारना, इंद्रियों को सुधारना, पवित्र आचरण से चलना, संयम से रहना। पहले संयम की जरूरत है, तब मन शांत होता है। और जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता मन की शांति। जिसका मन उत्तेजित उद्वेगित हरदम रहता है वो बहुत कमजोर है, और बेचारे हरदम दुखी रहते हैं। जिसका मन शांत है, स्थिर है, वो सुखी है। इसलिए साधक को चाहिए, अगर उसके चित्त में ये भाव है कि हमारा चित्त स्थिर हो, मन स्थिर हो, शांत मिले, तो इंद्रियों पर संयम करे। अपने लिए कठोर और दूसरे के लिए कोमल,
धर्म का एक वाक्य में प्रवचन इतना काफी है। फिर से ध्यान दीजिए, धर्म का सार एक वाक्य में कहा जाए तो इतने में है, अपने लिए कठोर और दूसरे के लिए कोमल। दूसरे के लिए कोमल अहिंसा, अपने लिए कठोर संयम है। अपने लिए संयम रखो और दूसरे के लिए कोमल रहो। बिना कोमलता के न तो परिवार संभल सकता है, न समाज संभल सकता है, न देश। दूसरे पर क्षमा गम की भावना रखो, क्षमा करो पत्नी को, बच्चे को, माता को, पिता को, पड़ोसी को। आपके ख्याल से उनसे गलतियां हो जाती हैं, नजरअंदाज कर दो, उन गलतियों के पीछे न पड़ो, कोमल हो जाओ, वो गलतियां सुधारेंगे। दूसरे के लिए विनम्र रहो, कोमल रहो और अपने लिए खड़े रहो। अपने को कभी क्षमा न करो, अपनी गलतियों पर अपने को कभी क्षमा न करो और गलतियों को त्याग करके ही रहो। जो कोई अपने को क्षमा नहीं करता और दूसरे, उसके जीवन में केवल शांति ही शांत रहती। अब ये बात शासन की नहीं, जो शासक है वो शासन करेगा। एक दिन अगर ये घोषणा हो जाए, केवल इलाहाबाद में घोषणा हो जाए कि इलाहाबाद में 24 घंटा कोई कानून नहीं, कोई कुछ करे, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई पकड़ा नहीं जाएगा, देखो रास्ता में झोला लेकर के चल नहीं पाओगे। इसलिए शासन और शासक की जरूरत है। सब आदमी हो जाए तो बढ़िया हो जाए, आदमी सब नहीं है। एक महात्मा लालटेन जला करके दोपहर में सड़क में कुछ खोज रहे थे, तो लोग हंसने लगे, महाराज ये लालटेन जलाए दोपहर में क्या खोज रहे हो? कहे आदमी खोज रहा हूं। कहे वहां आदमी नहीं दिखाई देते, सब जा रहे हैं। कहे आदमी इसमें हमें कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए लालटेन जला रखा। तो लालटेन तो इसलिए जलाए थे कि लोगों का ध्यान आकर्षित करे। ये भी व्यंग है। कबीर साहब की उल्टवासियां जितनी क्या है, व्यंग। मूस बिलाई एक संग को कैसे रह जाए, चूहा और बिल्ली एक साथ कैसे रहेंगे? कोस नगर करे कोटवरिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। साहब कहते ऐसे नगर में कौन शासक बने जहां मांस फैला करके गिद्ध को रखवाला बनाया गया हो। मांस फैला दो, गिद्ध को कहो यहां बैठे रखाओ, वो रखाएगा कि खाएगा? तो ये मन इंद्रिया गिद्ध है। और मन इंद्रियों के चारों तरफ भोग फैला दो और मन इंद्रियों से कहो तुम संयम से रहो, कैसे संयम से रहेंगे? इसलिए कुसंग से दूर रहो, जहां से मन फिसले ऐसी चीजों से दूर रहो। कुसंग के त्याग की जरूरत है। तो उल्टवासियां जितनी है साहब की सब व्यंग है, और भी शास्त्रों में कदाचित कहीं कहीं उल्टवासियां सब व्यंग है। शायद इस दुनिया में कबीर साहब इतना कोई उल्टवासी नहीं कहा है। दुनिया बहुत बड़ी है, मैं तो सबको नहीं जानता हूं। जितना थोड़ा मोड़ा पढ़ पाया हूं उतने में कहीं पता नहीं चलता है कि कबीर साहब इतना किसी ने उल्टवासी कही। बहुत व्यंगात्मक, बहुत उल्टवासी उन्होंने कही है। और उल्टवासी कितनी चटपटेदार होती है, मनुष्य के चित्त में एक आश्चर्य उत्पन्न करती, अद्भुत रस उत्पन्न करती है। कोई गुरज्ञानी जगत उलट वेद बूझे, पानी में पावक बरे अंधई आंख न सूझे। ये साहब की पंक्ति है। कोई गुरज्ञानी, श्रेष्ठ ज्ञानी कोई है इसमें? है कोई गुरज्ञानी जगत उलट वेद बूझे, जगत को उलट करके वेद को समझे। पानी में पावक बरे अंधई आंख न सूझे। पानी में आग जल रही लेकिन अंधे को दिखाई नहीं देता। पानी में आग कहां जलती है? साहब कहते नहीं, पानी में आग जलती। कहने में उल्टी, समझने में सीधी। पानी गर्म होता तो आग को कैसे बुझाता? पानी कभी गर्म नहीं होता। पानी में आग का अंश मिल जाता है तो आग का अंश गर्म है, इसलिए लगता है पानी गर्म है। पानी तो शीतल ही है। ऐसे व्यक्ति में जो दुख है उसको लगता है मैं दुख रूप ही, लेकिन वो ज्ञान यही अविद्या है, वो दुख रूप नहीं। जा क्षण में वृत्ति जौन, ता क्षण में रूप तौन। जिस क्षण में मनुष्य की जो वृत्ति होती है उस क्षण में उसको वही रूप आभास देता है।
काम वासना उठने पर आदमी अपने को महसूस करता है कि मैं काममय हूं, और काम क्रिया करके ही शांति मिलेगी, नहीं तो नहीं, ऐसा उसको भ्रम होता है। लेकिन वही जब वृत्ति हट जाती है तो काम कुछ नहीं। किसी के मन में काम उद्वेग उठा हो और तुरंत कहा जाए तुम्हारा लड़का कुएं में गिर पड़ा है, काम पता नहीं कहां चला जाएगा, भय सवार हो जाएगा, आतंक, और आ जाएगा कुएं में कूद पड़ेगा बच्चा निकालने के लिए। क्रोध जब आता है तब आदमी समझता है मैं क्रोधमय हूं, लेकिन अगर वो क्रोधमय होता तो हरदम क्रोध रहता। जो अत्यंत क्रोध करके हत्या कर देता है वही पीछे रोता है। मैं फैजाबाद जेल खाने में 4 या 5 बार प्रवचन करने गया, तो प्रथम बार जब गया तो जेलर का ऑफिस ही मेरा प्रवचन स्थल हो गया। तो उसमें बी क्लास वाले सब आए सुनने के लिए। तो प्रवचन करते करते इतने में एक सज्जन हमारा पैर पकड़ लिए, कुर्सी बैठा था, पैर नीचे लटका था, पैर पकड़ लिए। उनकी उम्र 45 वर्ष की होगी, लखनऊ के तरफ के थे, कोई अच्छे घर घराने के थे, और रोने लगे। कहे महाराज आप अपना हमें शिष्य बना लीजिए, और एकदम भाव विभोर हो गए। हम कहे क्यों भाई, क्यों आप दुखी हैं? लोगों ने बताया कि गुस्से में आकर के इन्होंने एक को मार दिया, वो मर गया, और बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन अब गुस्सा आ गया और मार दिया, वो मर गया। अब इनका आजीवन कारावास हो गया, बहुत दुखी। तो गुस्सा जब आता है तब लगता है मैं क्रोध रूप हूं, लेकिन गुस्सा चला गया तो क्रोध रूप आप कहां है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, चिंता, फिक्र, दुख, ये सब आप में बिल्कुल नहीं, ये प्रक्षिप्त है, पड़ा हुआ है, आप में आ गया। और जब जब जो वृत्ति आती है तब तब वह वृत्ति अपने को मान करके आप दुखी सुखी होने लगते। साधना यही है, उन वृत्तियों को अलग कर देना, अलग समझना। पहले तो समझना होगा कि वृत्तियां मेरा स्वरूप नहीं। एक छोटी सी पुस्तक अभी अभी छप के आई है, 4 दिन हुए, योग क्या, पातंजल योग दर्शन पर यह आधारित है। बहुत छोटी पुस्तक है, 40-50 पेज की होगी। योग क्या, योग दर्शन का सारा सार तत्व इसमें रखा गया है। आप पढ़ेंगे जिनकी इच्छा हो, बुक स्टॉल पर मिलेगा। योग क्या है? चित्त और चेतन के भेद को समझना चाहिए। चेतन आप हैं और चित्त जो आपके सामने बहता है। याद, आप बैठे हैं, सड़क की याद आ गई, आदमी उसमें जा रहा है इसकी याद आ गई, गोबर वहां पड़ा इसकी याद आ गई, भैंसा जा रहा है याद आ गई। याद तो एक पागल खाने की बात है, जो जब याद आ जाए। और ये जो चित्त, ये जो बहता है मन में, यही चित्त की धारा है। और ये आप नहीं है, तो आप साक्षी हैं इसके, आप चेतन हैं। चेतन और चित्त दोनों अलग अलग है। चित्त ही चेतन को जगत से जोड़ता है। जैसे नदी के 2 तट, दोनों में पुल ही आने जाने का साधन है। पुल तोड़ दो तो दूसरे तरफ जाने का साधन नहीं। एक तरफ चेतन है, एक तरफ जड़ जगत है, और बीच में चित्त पुल है। इसी पुल पर से जीव आता जाता है। चित्त से जगत को आप हरदम महसूस करते। गाढ़ी नींद में आप पहुंचते हैं, आपको जगत का क्या, शरीर का भान नहीं रहता है। जिस शरीर का हमें बड़ा घमंड है, वह शरीर 24 घंटे में कम से कम 6-7 घंटे भूला रहता है। गाढ़ी नींद में अपने शरीर का मुझे पता नहीं रहता है, नाम का पता नहीं, गुण कर्मों का पता नहीं, पदाधिकार का पता नहीं, सम्मान अपमान का पता नहीं, सुख दुख का पता नहीं। गाढ़ी नींद में कुछ पता नहीं रहता है। जिसका बड़ा घमंड है, मेरा ऐसा शरीर है, मैं ऐसा बलवान हूं, इतने ऊंचे कुल का हूं, इतना ऊंचा पद पर हूं, दुनिया भर का महाघमंड, 24 घंटे में 6-7 घंटे उसका कोई पता नहीं रहता है। क्योंकि उस समय चित्त लीन रहता है, गाढ़ी नींद में लीन रहता है। इसलिए जगत का पता नहीं, शरीर का पता नहीं। जैसे नींद खुली, बस चित्त पुल सामने आ गया।
और उस पर चढ़ करके फिर शुरू हो गया नापना जोखना, सब संकट शुरू। नींद खुली और सब संकट शुरू हो गया। नींद में गए, सब संकट खत्म हो गया। इसीलिए सुसुप्त की तुलना समाधि से, मोक्ष से उपनिषदों में खूब की गई है। सुसुप्त का अर्थ ही माना गया है अपने को पाना। स्व और अपीत, ये दो शब्दों को मिलाकर के सुसुप्त शब्द बनता है और इसका अर्थ होता है अपने को पाना। स्व यानी खुद अपना, अपीत यानी पाना, अपने को पाना सुसुप्त। जागृत अवस्था में हम प्रपंच को प्राप्त होते हैं और प्रपंच में दुख है। पत्नी, बच्चे, पति, भाई, माता पिता, सगे संबंधी, नाथ गोत्र, राग द्वेष, हानि लाभ, संयोग वियोग, अनुकूल प्रतिकूल, महारोग। तो जागृत अवस्था में प्रपंच और दुख है। जब हम सपना में जाते हैं तो इस प्रपंच का वहां प्रतिबिंब है और वहां भी हम कभी हाथी से खदेड़े जा रहे हैं, कभी नदी के तट पर एकदम पहुंच गए और तट कहीं गिर न जाए, कहीं घनघोर जंगल है तो कहीं मित्रों की गोष्ठी, कहीं सम्मान है। तो स्वप्न भी प्रपंच से अलग नहीं, क्योंकि स्वप्न प्रपंच का प्रतिबिंब है। फिर गाढ़ी नींद में जब पहुंचते हैं तो वहां निरान शांत, वहां दुनिया नहीं, तो वहां शेष आत्मा ही, चैतन्य ही, जीव ही, शिव ही है। एक ही बात। गोस्वामी जी ने एक दुआ कहा, जीव शिव सम सुख शयन, सपने कछ करतूत, जागृत देन मलिन सोई, विकल विषाद विभूति। जीव जब सोता है तब शिव तुल्य, शिव का अर्थ है जिसको कष्ट न हो। प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञेया। मांडूक्य उपनिषद में कहा गया कि वह एक अवस्था है जो दुनिया से परे है, आत्मस्थित की अवस्था है। मंत्र और लंबा है, नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञान गरम न प्रज्ञम न प्रज्ञम, अव्यवहार ग्राह्य लक्षण मचिंत मपदेश मेकात्म प्रत्यक्षारम, प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञेया। उस समाधि में पहुंच करके न वो बाहर जानता है, न भीतर जानता है, न उभय तरह जानता है, न वो प्रज्ञान घन नींद में होता है, न अनींद में होता है। वो तो अव्यवहार है, उसका व्यवहार नहीं हो सकता, अग्राह्य है, बाहर से ग्रहण नहीं हो सकता है, और अचिंत्य है, उस पर सोचा नहीं जा सकता है और उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तब क्या होता है? एक आत्म प्रत्यक्षारम, एक आत्म अस्तित्व मात्र होता है, आत्म सत्ता मात्र होता है। प्रपंचोपशमम होता है, प्रपंच वहां कुछ नहीं रहता, इसलिए शांत होता है और शिवम होता है, शिव होता है। चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञेया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों से परे चतुर्थ अवस्था है, ये समाधि अवस्था है। और इसकी तुलना सुषुप्त से ऋषिगण संतगण करते हैं। तो सुषुप्त में कोई क्लेश नहीं, लेकिन वो अज्ञान जन्य है, अवस्था जन्य है, इसलिए सो करके जागते हैं तो फिर दुख शुरू रहता है। लेकिन जो समाधि में जाता है और समाधि से उठता है तो उसको दुख नहीं रहता। अगर पूरी समाधि की उपलब्धि हो गई तो समाधि के बाद फिर दुख नहीं रहता, क्योंकि उसको सारा दृश्य एक स्वप्नवत प्रतीत होता है, सारा संबंध स्वप्नवत प्रतीत होता है। मिला क्या, छुटा क्या, जो कुछ मिला वो मेरा है नहीं और जो कुछ छुटा वो मेरा है नहीं, बीच की चीज है। पोखरक पानी नदी में जाए, हमारा धोतिया झुराए जाए। बचपन में बच्चे नहाते थे, हम भी बच्चों के साथ, हम भी बच्चे थे नहाते थे, तो पोखरा में नहा करके कपड़ा सुखावें, तो हम लोग सब यही कहें पोखरक पानी नदी में जाए, हमारा धोतिया झुराए जाए। पोखरक पानी तो कपड़ा धोए थे, तो पोखरक पानी नदी में चला जाए, हमारी धोती सूख जाए। तो यहां का पानी वहां चला जाता है। बस आप अपने हाथ में कितने रुपए गिन चुके हैं, लेकिन रखा है कुछ, और रखे रहे तो कोई फायदा है?
जितना आप पैदा करें सब रखे रहें, वो तो काल बन जाएगा और काल बन जाएगा। आता है जाता है। संसार ही ऐसा है, उसका नाम ही संसार। जो सरकता रहा है उसका नाम संसार। पंडितों ने उसको कहा संस्कृत संसार है। जो सरकता है उसी को हम लोग कहते, जो सरकता रहे वो संसार। सब कुछ सरकता। आपकी जवानी सरक गई, कई लोग इसमें बैठे उनकी जवानी सरक गई। जो जवान लोग हैं वो कहेंगे भैया हमारी तो नहीं सरकी, उनकी भी सरक रही। जवान लोग भी दर्पण में मुंह देखते हैं तो कभी कभी किनारे सफेद बाल निकल आता तो उनको बड़ा कष्ट होता है, अरे सफेद बाल हो गया, और मूंछ में सफेद बाल हो जाता तो बड़ा दुख होता है। तो शौकीन लोग उखाड़ देते हैं, और जब कई बाल होने लगते हैं तो कैंची से निकाल देते काट करके, और जब ज्यादा हो जाते तब खिजाब पर डट पड़ते हैं। लेकिन क्या है, सरकना बंद कर पाएंगे? खिजाब लगा करके क्या जवानी लौट आएंगे? लेकिन हमारी तृष्णा, हमारा भ्रम, हमारी दरिद्रता, ये दरिद्रता। विदेश में तो ऑपरेशन होता है, बस दोनों तरफ ऑपरेशन करके तान दिया जाता है, चिकना हो जाता है, साल भर में फिर ढीला हो जाता है, तो बराबर उनको करवाते रहना पड़ता है। तो ये सब कितना धोखा है जिंदगी के साथ। सब सरक रहा है, और जो सरक रहा है उसमें हमारा चित्त डूबा है, इसलिए हम दुखी हैं। उसमें हमें विवेक से जग करके रहना चाहिए, विवेक से काम करना चाहिए। काम करना है, मेहनत करना है, अपने अपने क्षेत्र में मेहनती होना चाहिए। किसान, व्यापारी, दफ्तर वाला व्यक्ति, और अपने अपने क्षेत्र में जहां जिनकी ड्यूटी, मेहनती होना चाहिए, मेहनत करें। लाखों लोगों द्वारा मेरा जीवन चलता है, मेरे द्वारा भी दूसरे का हित और मंगल होना चाहिए। बौद्धिक, चारित्रिक, आत्मिक, भौतिक, आर्थिक, जिस दिशा से सही, समाज की सेवा मेरे द्वारा भी होना चाहिए, क्योंकि समाज द्वारा मेरी रक्षा होती है। वह कहानी बड़ी प्रिय है कि एक व्यक्ति जा रहा था बाजार, तो छोटा बच्चा था, कहा पिताजी कहाँ जा रहे हैं? कहे बाजार। कहे बाजार क्या चीज है? बच्चा एकदम बच्चा था, ज्यादा जानता नहीं था। कहा चलो बेटा आज बाजार दिखा दें, आज तुम्हें ऐसी चीज खिलाएंगे जिसको लाखों लोग बनाते हैं। उसको बड़ा कुतूहल हुआ। घर में एक माता रोटी बनाती है, जिसको लाखों लोग बनाते, वो कैसी बढ़िया चीज होगी। बाजार गया और पिता ने आधी चटाक जलेबी खरीद करके दे दी। एक मोटा ताजा हलवाई छान रहा था। कहा पिताजी एक आदमी छान रहा है, आप कहते लाखों लोग इसको बनाते? कहां लाखों लोग बनाते हैं? कहे देखो बेटा, इसमें शक्कर है, तेल है, मैदा है, और कढ़ाई में बना है। पहले कढ़ाई को ले लो। कढ़ाई कैसे बनी है? लोहे से। और लोहा कहां बना है? भिलाई जैसे कारखाने में। और भिलाई कारखाने में भी लोहा कैसे बना है? जब पर्वतीय क्षेत्र से जहां की लोहा होता है पत्थरों में, खोद करके आता है और गलाया जाता है। कितने लोग पर्वत खोदते हैं, बीच में ट्रेनें हैं, लाइनें बिछी, उस पर आता है, और लाइनें और सड़कें कितने लोग बनाए हैं। एक कड़ाही के उत्पादन में जब उसने गिनाया तो उसमें लाखों लोग हो गए। अब तेल और शक्कर और मैदा ये तो अलगे रह गए। तो बच्चे को समझ में आ गई बात कि एक जलेबी जो मैं मुख में डाल रहा हूं, इसके पीछे लाखों लोगों का सहयोग है। देखो ये पंडाल बना है, कपड़े हैं, कपड़ों में सूत है, सूत में कपास है, कपास जमीन में पैदा हो, किसने पैदा किया? किसने उसकी लोआई की? किसने धुना? किसने सूत काता? किसने कपड़ा काता? कौन कहां से लाया? कहां कैसे हमारे पास तक पहुंचा? सारी प्रक्रिया देखें। सहकारी समिति है संसार, और अनेकों लोगों द्वारा हमारा आध्यात्मिक और भौतिक कल्याण होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम समाज के लिए कल्याणकारी काम कुछ करें, समाज को नुकसान एक जरा भी न पहुंचाएं, समाज के लिए कल्याण का काम करें। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन ये करते हुए समझना चाहिए सब कुछ क्षणिक, कुछ मेरा नहीं,
सब एक धारा है, धारा बह रही है और कुछ अपने हाथ में आने वाला नहीं है। हम बड़े जोर से पकड़ना चाहते हैं, पत्नी, बच्चे, घर, मकान, शिष्य शाखा, मठ, मंदिर पकड़ना चाहते, पकड़ के रखें, लेकिन ये पकड़ने की चीज ही नहीं है। पकड़ो अपनी आत्मा को, पकड़ो राम को, जो कभी बिछुड़ नहीं सकता है। जो कभी नहीं बिछुड़ता उसको हम नहीं पकड़ते हैं, और जो हरदम बिछुड़ रहा है उसी को पकड़ते हैं। जो मेरा कभी नहीं हो सकता उसी के पीछे हम पागल हैं, और जो मुझसे कभी नहीं छूट सकता उसको भुलाए रखने के लिए हम अपने आप को धोखा देते रहते हैं। अपनी आत्मा, ये जो अंदर में बैठा हुआ राम है, जिसको कबीर साहब राम बहुत कहते हैं, राम शब्द उनको बड़ा प्यारा है, और उनका राम क्या है? सब घट में बैठा है। उनका राम केवल हिंदुओं का नहीं, और उनका राम केवल रहीम केवल मुसलमानों का नहीं। राम रहीम एक साथ हुए कहते, अल्लाह राम जियो तेरी नाई। वो शब्द है जो तत्व है सबके अंदर में विद्यमान, ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व राम तत्व है। उससे आप कभी अलग नहीं हो सकते, आप छोड़ करके उसे छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसी को छोड़े बैठे नहीं, विस्मृत किए। दुख यही, सुबह से उठ करके हम उसी सत्ता को भुलाने के चक्कर में पड़ते हैं। याद करते हैं शरीर मेरा, ये जवानी मेरी, कितनी बढ़िया बढ़िया मूछें हैं, दंत पंक्त कितनी बढ़िया, आंखें कितनी भरी भरी हैं, बस अंगों में मोहते हैं, फिर दूसरे में होते हैं। जो चीजें सपने की समान छुटने वाली, बिनसने वाली, साथ में कभी नहीं रहने वाली हैं, उन्हीं को जपते हैं, और उसका मतलब होता है आत्माराम की विस्मृति। तो चित्त ही चेतन और जड़ के लिए पुल बनाता है, माया और जीव के लिए पुल बनाता है। जीव माया में चित्त के द्वारा ही पहुंचता रहता है। उस चित्त पर संयम तब होगा जब इंद्रियों पर संयम हो और विवेक उदय हो। पहले तो ये ज्ञान हो कि जो मन में उठता है वह मैं नहीं हूं। साधारण आदमी तो यही समझता है कि जो संकल्प विकल्प उठ रहा है वो मैं ही हूं, वो मेरा ही स्वरूप है। संकल्प विकल्प जैसे मैंने कहा नहीं अभी कि दुख, राग, द्वेष, ईर्षा, काम, क्रोध, मद, मत्सर, ये जो मन में उठते हैं ये मैं नहीं हूं। अगर आपका स्वरूप क्रोध होता तो सदैव क्रोध रहता, काम होता तो सदैव काम रहता, मोह होता तो सदैव मोह रहता, आपका स्वरूप दुख होता तो सदैव दुख रहता। क्योंकि स्वरूप भूत जो वस्तु होती है वो कभी अलग नहीं होती, और जो स्वरूप से अलग होती है वो मिल गई और छूट गई। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ये आते हैं छाया की तरह और जाते हैं। इनकी दृष्टा बन करके रहो, इनमें मिलो ना, अपने को उनसे बचाओ। इस प्रकार जो संयम करता है, बोध ज्ञान प्राप्त होना और संयम साधना से चलना चित्त की शांति के लिए साधन है। तो जो ये प्रश्न होता है कि चित्त शांत नहीं होता है, क्या करें? चित्त शांत इसीलिए नहीं होता कि जो हमें काम करना चाहिए वो करते नहीं, बल्कि चित्त को अशांत करने के लिए काम करते हैं। सिगरेट के डिब्बे पर लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, और पीने वालों में करीब करीब 95% पढ़े लिखे होते हैं। वो जानते हैं क्या लिखा है और पीते हैं। अब क्या क्या है? शराब जानते हैं लोग, शराब जिस प्रकार बुद्धि भ्रष्टक है, लेकिन अच्छे अच्छे विद्वान लोग शराब पी करके नाली में गिरते हैं। एक संस्कृत के बहुत बड़े पंडित और शराब पी करके डगडगाते हुए चलते थे रास्ते में, रोज की उनकी कथा थी। और पंडित पंडिताई क्या करे, नमाज जबान बाय बिगड़ी। इसलिए जो करना चाहिए हम नहीं करते हैं, इसीलिए चंचलता, इसीलिए अशांत होती है। परिणाम दुख, संस्कार दुख, गुण विरोध दुख इत्यादि 4 दुख योग दर्शन में माना गया। 4 दुख, जो दुख है वो तो दुख है, जो सुख है उसमें 4 दुख है। जिसको हमने सुख माना उसमें 4 दुख है। मानो जवानी,
युवती पत्नी, योगपति, ये और भी अच्छी चीजें जिनको हमने अच्छा माना है, उनका परिणाम होने वाला है। तुम्हारी जवानी ढल जाएगी थोड़े दिन में, तुम्हारी सुंदरता क्षीण हो जाएगी। जिस पत्नी में बहुत आकर्षित हो उसी पत्नी की तरफ देखने में मन नहीं करोगे। जिस पति से बहुत लालायित है कोई महिला, उसी की तरफ देखने में मन नहीं करेगी। तो परिणाम होता है संसार में परिवर्तन। ये परिवर्तन का दुख है। एक बूढ़े के पास में बैठता, मैं बचपन में मेरे मित्र बूढ़े ज्यादा होते थे, बच्चे कम, बूढ़ों के पास में ज्यादा बैठता था। तो एक पांडे जी रहे हैं, बड़े भोले भाले सरल रहे, कहें बच्चा तुम जवानी में मेरा शरीर देखे होते, क्या पूछना, सीख मार दो तो खून निकला, ये मेरा शरीर दूध में पला हुआ है। खूब बड़ाई करें बेचारे, अब तो वो ढोंड एकदम ढीले ढाले रहे हैं, बिल्कुल मुंह हो गया था जैसे पक्षी का खोड़र, लेकिन अपने जवानी की बड़ाई बहुत करें। ये संस्कार दुख है। याद होता वो जवानी में मेरा लड़का ऐसा था, मेरी पत्नी ऐसी थी। इस संस्कार का दुख जीव को सताता रहता है। तो परिणाम यानी परिवर्तन होना परिणाम का दुख है। जितना आप सुख में, अब एक क्षण कहीं आप गए थे और वहां बहुत बढ़िया व्यंजन से और बड़े आगत स्वागत से कोई खिलाया था और 15 वर्ष हो गए, याद करते रहते हैं, बड़ा बढ़िया भोजन, और क्या पूछना जो स्वागत उन्होंने किया था। 10 मिनट का स्वागत, गले में फांसी लगा करके लटकाए स्वागत किया था, जीभ पर रखे थे तो ऐसा लगा था। ये संस्कार का रोग, जो कुछ है तो सब क्षणिक, लेकिन हमारा मन फंस जाता है उसमें। संस्कार का रोग, परिणाम दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख। 2 गुणों की वृत्तियों का विरोध। रजोवृत्ति कहती अभी भोग लो फिर त्याग देना, सतोवृत्ति कहती नहीं ये ठीक नहीं है। रजोवृत्ति कहती एक बोतल चढ़ा लो, यहां कोई सत्संगी थोड़े बैठा है। सतोवृत्ति कहती है एकांत में भी पाप करोगे उसका फल दुख होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो रजोवृत्ति और सतोवृत्ति और तमोवृत्ति में जो आपस में टक्कर है, गुण वृत्ति विरोध दुख है। ताप दुख, चौथा ताप दुख है। जो जितना भोगी होगा ईर्ष्यालु होगा, अपने से अधिक देख करके मन में जलन होती है भोगी आदमी को। भोगी का मतलब केवल स्थूल भोग ही नहीं है, सूक्ष्म भोग, जैसे कि सम्मान, हम लोगों को सम्मान मिलता है और हमसे किसी को ज्यादा सम्मान मिले और हमारे मन में ईर्ष्या हो, ये भी भोग है, भोग के नाते होता है। क्योंकि हमें सम्मान की लालसा है, सम्मान में रस लगता है, तो हमसे किसी को ज्यादा सम्मान मिल गया तो ईर्ष्या होती है। काम भोग जैसे जीव को बंधन देता है, सम्मान भोग वैसे ही जीव को बंधन देगा। इस दृश्य में कहीं भी मोह जाना, भटक जाना। आप लोग हाथ जोड़ते हैं, आपकी विशेषता है उसमें। हम भी हाथ जोड़ते हैं, हमारा भी कर्तव्य हाथ जोड़ लेना। आप लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, ये आपकी विशेषता, उसमें मेरी कोई विशेषता नहीं। इसमें से कोई मुझे गाली देने लगे, उसकी विशेषता है, उसका विचार है। तो दृश्य से जो कुछ मिलता है उसका अपना विचार है, एक एक घटना है, उसमें मुझे क्या लेना देना। ऐसा तटस्थ होना चाहिए। लेकिन जब हम भोगी होते हैं और रस लेते हैं तब ऐसा नहीं रह पाएंगे, तब ईर्ष्या और ताप में पड़ेंगे। अगर कोई रस लेता है विषयों में, चाहे काम भोग में, चाहे सम्मान में, चाहे पूजा प्रतिष्ठा में, कहीं भी रस लेता है दृश्यों में, तो उसका मन दुखी होगा, वो संतापित होगा, जलेगा। तो जितने दुख हैं वो तो दुख ही है दुनिया में। जो सुख माने गए उनमें 4 दुख है, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण विरोध दुख। इसीलिए दुख में सर्वम विवेकिना, विवेकवान की दृष्टि से सारे विषय दुखप्रद है। इसलिए हमें अनासक्त होकर के जीना चाहिए। इस संसार में आनंद और सुख से रहने का एक ही तरीका है, मोह को जीत करके जीना। पत्नी को शुद्ध स्नेह दो, पति से शुद्ध प्रेम करो,
बच्चों को शुद्ध स्नेह दो, पड़ोसी से भी प्रेम करो, सबसे प्रेम पूर्वक बरतो, ममता कहीं न करो। आप कहोगे ये विरोधी बात है, विरोधी बात नहीं। साहब ने कहा कमल पत्र हैं संत जन, रहें जगत के माए, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाय। संत जन कमल पत्र है। संत का मतलब है जो साधना करे। कबीर साहब सबको संत कर कहें, कबीर सुनो भाई साधो। शायद इस दुनिया में उन्हीं का एक कहानी तरीका इतना व्यापक है। और कहा होगा कोई, थोड़ा कहा है, थोड़ा कहा होगा, लेकिन कबीर साहब के तो पदपद में आता है, कहें कबीर सुनो भाई साधो। वो पूरे मानव समाज को साधो मानते, सात संत मानते। तो साहब कहते हैं संत कमल पत्र हैं संत जन, रहें जगत के माए। कमल पत्र पानी में रहता है, पानी में लिप्त नहीं होता है। उस पर पानी डाल दो तो पानी बूंद मोती के समान बन करके ठड़क जाती है। अगर ज्यादा पानी बरस दे तो कमल की डंडी बढ़ जाती है, कमल का पत्ता ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार कमल पत्र की तरह संत संसार में रहते हैं और निर्मल रहते हैं। दूसरा उदाहरण साहब देते हैं, बालक केरी धाय जो आपन जानत ना है। बालक की धाय, बालक को अपना नहीं मानते। धनी घरानों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको पोषने के लिए नौकरानी रखी जाती है जिसको धाय कहते हैं। वो बच्चे का उपटन करती है, खिलाती है, दूध पिलाती है, अपने सीने पर सुलाती है, पुचकारती है, दुलारती है। लेकिन नौकरी छोड़ करके जाने लगती है तो उसके लिए दुखी नहीं होती, समझती मेरा नहीं। इस संसार में हमें ऐसे रहना चाहिए, जहां रहे अपना कर्तव्य अदा करें, काहिल न बने। कर्तव्य छोड़ करके विमुख होना अनाड़ीपन है। कर्तव्य करना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए गृहस्थी में अपना पूरा कर्तव्य करें, विरक्त को अपना उनका कर्तव्य पूरा करना चाहिए। इस जीवन में सबकी ड्यूटी और अपनी ड्यूटी पूर्ण रूप से बजाना ही सच्चा धर्म है। कर्तव्य करें लेकिन कहीं मोह का लाशा न लगाए, अनासक्त रहे। सुख से जीने का तरीका इस संसार में एक ही है, अनासक्त होकर जीना। कटहल की सब्जी बनानी है तो हाथ और हंसिया और छुरी में तेल लगा लीजिए, और तेल न लगाएंगे तो सब लसफस हो जाएगा। इस संसार में जीना है, संसार कटहल की सब्जी, यहां हर जगह लसफस का कारण। रास्ते में चलो, कोई मोटरसाइकिल लेकर के भर से निकल गया, अब धूल आकर के पड़ गई, मन में बड़ी खींच होती, कैसा अनाड़ी आदमी। अब खींच हो गई, मन दुखी हो गया। ठीक है, चला गया, उनका मन है भाई, उनके पास सवारी, हम तो पैदल हैं, कोई बात नहीं, मन प्रसन्न रखें। कहीं टिकट खरीद रहे हैं, अब लोग आगे चल रहे हैं, आगे पेल पेल कर रहे हैं, हम खींच रहे हैं, सरकार को भी गाली दे रहे हैं, पब्लिक को भी गाली दे रहे हैं, मन खराब कर रहे हैं। खड़े रहे, धीरे धीरे अपना भी टिकट मिल जाएगा। हर जगह सहने की जरूरत है और अपना कर्तव्य करने की जरूरत है। तो हम भावुक हो जाते हैं और फंस जाते हैं। जो सामने पड़ता है वो लगता है सच है, ऐसे रहेगा, लेकिन कुछ भी ऐसे रहने वाला नहीं है। आपके बचपन की चीजें आज कहां? देखो यहां सभा बैठी, अभी कुछ मिनटों में उठ जाने वाली है। ये कल तक सभा रहेगी, परसों यहां सुनसान हो जाएगा, नर्सों से उखड़ना शुरू हो जाएगा। तो यहां क्या स्थिर है? इसमें स्थिर अगर कुछ है तो आपकी आत्मा। आप यहां भी हैं, उठ करके बस्तर पर जाएंगे वहां भी, टट्टी घर में जाएंगे वहां भी हैं, चंद्रलोक में चले जाएंगे वहां भी हैं। आप अपनी आत्मा को छोड़ के अलग नहीं रह सकते। पत्नी और पति और भाई और शिष्य और गुरु और धन और संपत्ति और मठ मंदिर, प्रचार प्रसार सब छोड़ना है, लेकिन अपनी आत्मा कभी नहीं छूट सकती। वही भूमा है, वही राम है, वही जीव है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, और उसी को समझ करके उसी में विश्राम पाना जीवन का परम फल है। तो बारंबार ये प्रश्न आते हैं साधकों के कि महाराज चित्त शांत नहीं होता, शांति नहीं मिलती, क्या कारण है? शांति काम नहीं किया जाता है, इसलिए इंद्रियों पर संयम चाहिए, दूसरे के लिए विनम्रता। जब तक हम दूसरे को दुख देना चाहेंगे कभी शांति न मिलेगी।
और जब तक हम इंद्रियों के भोगों में उलझे रहेंगे कभी शांति न मिलेगी। इसलिए संक्षिप्त में जो मैंने वाक्य कहा था वही अंतिम में फिर कहता हूं, अपने लिए पूरा कड़ा और दूसरे के लिए पूरा नरम, बस इतना ही धर्म है और ये हम बरतेंगे तो शांति मिलेगी। बस